वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताऊंगा निर्देशांक ज्यामिति, जिसे अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्यामिति के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे भाई बहन ने कमेंट किया था कि वीडियो रेखा एवं कोण का बनाइए, तो मैं बनाने जा रहा था रेखा एवं कोण का, लेकिन एक लड़का ने अजब कमेंट किया था कि निर्देशांक ज्यामिति का वीडियो बनाइए, क्योंकि अब इसलिए नहीं बना रहे हैं संख्या पद्धति, उसके बाद था बहुपद, उसके बाद था दो चरों वाले रैखिक समीकरण, उसके बाद बताने के बाद मैंने बता दिया था यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ये चैप्टर नहीं बताए थे, तो एक लड़का ने कमेंट कर दिया कि शायद आप नहीं सकते हैं इसलिए नहीं बताएं। इसलिए मैं इसको इस तरह से और भी आज बता दूंगा कि इस चैप्टर से कोई भी अगर क्वेश्चन आ गया तो मैं वादा के साथ बोल रहा हूँ कि जीवन में नहीं छूटेगा। क्योंकि मैं 3 चैप्टर बताने के बाद मैंने वो चैप्टर इसलिए बताया कि उसमें कुछ दूसरा बनाने का नहीं था, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं बताया था। लेकिन एक लड़का ने अजब कमेंट कर दिया था, इसलिए मैंने इसको निर्देशांक ज्यामिति को इस तरह बता दूंगा कि उसका 3 पीढ़ी तक याद रहेगा कि निर्देशांक ज्यामिति जीवन में कभी नहीं भूलेगा। तो ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए। मैं इसको देख लीजिए, मैं इसको इस तरह से आज बता दूंगा। सबसे पहले मैं नियम बता दूंगा कि जीवन में चाहे कोई भी हिसाब आ जाए, इस चैप्टर से कितनों हार्ड हिसाब आ जाए, 5 मिनट उसमें टाइम दे दीजिएगा तो आपको सब ठो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सारा का सारा हिसाब ऑटोमेटिक अपने आप सोल्व हो जाएगा। सिर्फ देखकर आप आंसर बता दीजिएगा कि इसका आंसर ये होगा, लेट भी नहीं लगेगा। सिर्फ देखिएगा और बताने चालू कर दीजिएगा कि इसका आंसर ये होगा। अगर भूल से ये भी बना दिया है किताब में तो उसका बात नहीं मानिएगा। तो चलिए नियम पर ध्यान दीजिए। पिछला वीडियो में मैंने संख्या पद्धति का सारा मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व किया था। जितना भी है 60-70 को जितना भी है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 9th के जो भी बताए गए वो भी सही ट्रिक सिस्टम से, तो नियम के अनुसार से सही सही मैंने सोल्व किया हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिसे पढ़ना है आप जाकर संख्या पद्धति चैप्टर का सारा हिसाब पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं बहुपद पार्ट का 73 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा का सारा सोल्व कर दिया हूं और इस तरह उसका नियम भी बता दिया हूं कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो जीवन में नहीं छूटेगा। इसके बाद मैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का वीडियो बनाया था, वो भी एक जादुई वाला ट्रिक था। उसे एक बार देख लीजिएगा वो ट्रिक के, तो एक नहीं दो नहीं सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अन्यथा ये चैनल को आप सर्च करते करते परेशान हो जाइएगा, मिलने वाला नहीं है। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें। ये एक एजुकेशन से रिलेटेड चैनल है, इस पर 8, 9, 10, 11, 12 BA BSc तक का भी वीडियो बनाया जाता है। इसके बाद मैंने क्या किया था, निर्देशांक ज्यामिति को नहीं बनाकर डायरेक्ट मैं बना दिए थे यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय का। तो एक लड़का ने, मैं बताया था कि अजब कमेंट किया था, उस तरह का कमेंट नहीं करना चाहिए। इसलिए उस लड़के की वजह से मैं इस तरह से आपको नियम बता दूंगा कि उसका 3 पीढ़ी तक मैं बोल रहा हूँ कि याद रहेगा। इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो और नहीं छूटेगा और वो भी सोचने लग जाएगा कि मैं क्या बोल दिया। तो ध्यान दीजिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि निर्देशांक ज्यामिति में अगर आप बोलिएगा कि इसे सारा का सारा सोल्व करते जाइए समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन दे दिया तो फिर आप चक्कर में पड़ जाइएगा। इसलिए कोई भी चीज़ का नियम सीखना काफ़ी अनिवार्य है। तो इसमें अगर आप 3 मिनट ध्यान देते हैं तो आपको इसमें 3 मिनट क्या 3 मिनट में सारा सोल्व हो जाएंगे। और इसमें ध्यान नहीं देते हैं, अगर सब में 2-2 मिनट टाइम देते हैं तो आपका 20 को बताएंगे तो 40 मिनट टाइम लग जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा पहले आप इसमें ध्यान दे दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, ये जो देख रहे हैं सबसे पहले इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको जो बोला जाता है, ध्यान दीजिए, ये जो होता है जीरो होता है। जीरो होने का मतलब हुआ सबके लिए जीरो है। ये वाई के लिए, वाई माइनस के लिए, जिसे वाई डैश के नाम से जाना जाता है, ये जीरो जो हुआ इसके लिए ये हुआ, इसे मूल बिंदु, इसी को बोला जाता है मूल बिंदु। इसे बोला जाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु जो होगा 0, 0 मतलब एक्स का भी 0 वाई का भी 0, यानी मूल बिंदु जो हो जाएंगे
ध्यान दीजिए 0 0, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मूल बिंदु हो जाएंगे 0 0, यानी x का भी 0, y का भी 0। मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि शुरू वाला x होता है और दूसरा y होता है। ध्यान दीजिए x में क्या है, कुछ नहीं है, ये होता है प्लस और ये होता है माइनस, तो यहाँ पर हो जाएंगे प्लस, पहले x वाला प्लस और यहाँ पर इसके बाद क्या है y भी क्या है, कुछ नहीं है, तो समझिए प्लस के चिन्ह है, ये भी हो जाएंगे प्लस प्लस। यहाँ जो हो जाएंगे पहले y नहीं, पहले ABCD में x आते हैं, इसलिए पहले क्या हो जाएंगे x वाला, x में क्या है पहले माइनस, तो माइनस दे दिए, तब उसके बाद होगा प्लस। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर जो हो जाएंगे x का क्या है, इसका मतलब हुआ माइनस, ठीक है, तो x का भी माइनस और y का भी क्या है, ध्यान दीजिए y में भी डैश है, यानी y का भी क्या हो गया माइनस। इसमें क्या हो जाएगा, y का माइनस नहीं देना है, पहले x आता है इसलिए प्लस x, तब y क्या हो जाएगा माइनस, यानी चौथा क्वाड्रेंट में इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश, इसको बोला जाता है, एक को बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश और अंग्रेजी में फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको जो बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, जिसे द्वितीय चतुर्थांश बोला जाता है, इसे तृतीय चतुर्थांश और इसे चतुर्थ चतुर्थांश बोला जाता है। बोलेगा चतुर्थ चतुर्थांश में क्या क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा टाइम देते हैं तो आपको 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान दीजिए पहला जो है एक शुरू वाला जो होता है, मान लीजिए होता है y अक्ष, अगर बोल दिया x अक्ष, ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर बोल दिया है x अक्ष, अगर लिखा रहेगा x अक्ष तो हो जाएगा x तो लिखना है x, उसके बाद कुछ नहीं है तो समझिए हो जाएगा 0। x अक्ष बोलेगा तो क्या हो गया 0 x 0। अगर बोलेगा y अक्ष, y अक्ष बोलेगा, मैंने क्या बोला शुरू वाला x होता है उसके बाद y होता है, तो x के जगह x के y के जगह तो y है ही, तो y लिख दिए, लेकिन शुरू में x होता है उसका मान नहीं हुआ तो हो जाएगा 0y। एक y अक्ष बोलेगा तो हो जाएगा 0y और x अक्ष बोलेगा तो हो जाएगा x अक्ष, ठीक है। अगर बोलेगा मूल बिंदु, मूल बिंदु बोलने पर हो जाएगा, मूल बिंदु को क्या बोला जाता है, मैंने अभी तुरंत बोला 0 0 होगा। जैसे आप मान लीजिए 2 अंक रहेगा, मान लीजिए रहेगा 8 और 3 दे दिए हैं, ठीक है, तो ये जो होगा इसको बोला जाता है x और इसको बोला जाता है y। शुरू वाला x को बोला जाता है, ध्यान दीजिए y वाला को बोला जाता है भुज, नहीं x अक्ष को बोला जाता है भुज, और यहाँ जो देख रहे हैं y वाला को बोला जाता है कोटि, y वाला को बोला जाता है कोटि, ठीक है, ध्यान दीजिए y वाला को बोला जाता है कोटि और x वाला को बोला जाता है भुज। अगर बोलेगा कि y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, y से जाना है कहाँ, y से आप जा सकते हैं तो या तो इधर आ सकते हैं या तो इधर आ सकते हैं, किसके पास आ सकते हैं, x के पास, माइनस में जाए या प्लस, उससे ध्यान नहीं देना है। बोलेगा कि y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, कहीं कोई बिंदु जाना है, यहाँ से कोई बिंदु में जाना है, ये बिंदु या ये बिंदु में, तो क्या होगा x अक्ष, x अक्ष को क्या बोला जाता है भुज, ध्यान दीजिएगा x को बोला जाता है भुज और y को बोला जाता है कोटि। अगर बोलेगा x अक्ष से एक बिंदु की दूरी, x से कहाँ जा सकते हैं, या तो इसके पास जा सकते हैं या तो इसके पास, डायरेक्ट तो आप इसको छोड़ के एक के बार यहाँ नहीं चल जाइएगा, सबसे पहले आप जाइएगा तो इसके पास जाइएगा या इसके पास, तो y के पास जाइएगा। अगर y के पास होता है, रेखा जाता है, तो y अक्ष को क्या बोला जाता है कोटि। अब देखिए ध्यान से, आपका सारा का सारा सोल्व हो जाएंगे। तो बात है वही, एगो 10 है और -6, तो इसका होता है x और इसका होता है y, शुरू वाला x दूसरा y, तो x अक्ष को क्या बोला जाता है भुज। ध्यान दीजिएगा यहीं पे आपको ध्यान देना है, बोलेगा भुज लिखने, और y को कोटि, बोलेगा कोटि, दोनों का कोटि क्या हो जाएगा, 10 और 6 का कोटि क्या हो जाएगा -6। यहाँ पर ध्यान देना है, बस आपका सारा का सारा सोल्व हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। पहला हिसाब है x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए x अक्ष यहाँ पर हुआ x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु जो कटा है, इसको मैंने क्या बोला था मूल बिंदु, इसको क्या बोलेंगे बीच वाला को मूल बिंदु हो गया। अब देखिए ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा, इसलिए मैंने बोला था कि सबसे पहले आप नियम पर ध्यान दीजिए। आप डायरेक्ट सीखिएगा तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा, एक दिन आप समझ गए, हो सकता है एक से इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन दे दिया तो आप समझ में नहीं आएगा। एक्स अक्ष रहेगा, एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा एक्स अक्ष रहेगा। तो मैंने क्या बोला, एक्स अक्ष रहेगा तो क्या होगा x0, तो x अक्ष रहेगा तो क्या होगा
x0, ध्यान दीजिएगा x होगा तब 0, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा के कन्फर्म है, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा सा का अंतर है, 0x दे दिया, 0y दे दिया, तो क्या होगा x0। अगर बोलेगा y अक्ष तो ध्यान दीजिए y अक्ष बोलेगा तो क्या होगा 0 तब y, तो यहाँ ध्यान दीजिए 3 नंबर में है y अक्ष बोलेगा तब होगा 0 तब y, ये होगा आंसर। मूल बिंदु के निर्देशांक को क्या कहते हैं, मूल बिंदु जो आया कहाँ आया, यहाँ पर मूल बिंदु क्या था 0 0, तो क्या होगा मूल बिंदु के निर्देशांक को 0 0 कहते हैं। बन रहा है ना, ऑटोमेटिक बनेगा आप सब। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष से, मान लीजिए अभी मैंने बोला था एक्स अक्ष से किसी के पास जाइएगा तो वाई को क्या बोला जाता है, कोटि। तो यहाँ पर लिखा हुआ एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या बोला जाता है, कोटि। कोटि मतलब वाई वाला। और वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या बोला जाएगा, वाई से, अगर वाई से कहीं जाएंगे तो एक्स के पास जाएंगे, एक्स को क्या बोला जाता है, मैंने लिख दिया था कि एक्स को क्या बोला जाता है, भुज। तो यहाँ पर हो जाएगा x के क्या हो जाएंगे, भुज। अगर बोलेगा y निर्देशांक को क्या कहते हैं, y निर्देशांक को क्या कहते हैं, मैंने बोला था यहाँ पर है, ध्यान दीजिए, अब सारा का सारा हो जाएगा। y निर्देशांक को क्या बोला जाता है, कोटि। तो यहाँ पर लिखा है y निर्देशांक को कोटि बोला जाता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर निर्देशांक 2 और -3 का भुज क्या होगा, 2 और 3, मान लीजिए 10 और 6 का भुज हुआ, 10 और 6 का भुज हुआ, ये 2 अंक है तो इसका भुज क्या होगा, आंसर होगा 10। तो इसमें ध्यान दीजिए 2 और 3 का भुज क्या हो जाएगा, शुरू वाला को भुज बोला जाता है, शुरू वाला को भुज और बाद वाला को कोटि। शुरू वाला को भुज बोला जाता है, इतना कंफर्म कर लीजिए, शुरू वाला को भुज और इसके बाद वाला को क्या बोला जाता है, कोटि। तो यहाँ पर लिखिए ना, शुरू वाला को भुज, बाद वाला को कोटि। तो यहाँ पर बोल रहा है भुज, भुज क्या हो जाएंगे, 2 आंसर। निर्देशांक का फिर भुज, भुज क्या हो जाएंगे, ई दोनों में क्या हो जाएंगे, -3 आंसर। निर्देशांक में फिर भुज क्या हो जाएंगे, शुरू वाला, -1 आंसर। समझ में अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, अगर आप समझ जाते हैं तो कमेंट कीजिएगा कि समझें या नहीं समझे, जरूर कमेंट कीजिएगा। इसका 12 नंबर में बोला जा रहा है, ध्यान दीजिए 12 नंबर में बोल रहा है कोटि। कोटि क्या हो जाएंगे, कोटि हो जाएंगे -1। निर्देशांक में इसका कोटि क्या हो जाएंगे, कोटि हो जाए, शुरू वाला क्या होता है भुज और बाद वाला होता है कोटि, तो इसका कोटि क्या हो जाएगा 4, इसका कोटि हो गया 4। इसका निर्देशांक 2 और -4 में कोटि क्या हो जाएंगे, -4। इसलिए मैंने बोला नियम एक बार देख लीजिए, आपका सारा का सारा सोल्व हो जाएंगे। 15 नंबर में है, ध्यान दीजिए 15 नंबर में ये दोनों में कोटि क्या हो जाएंगे, -4। अब बताना है -3 और -5, यानी -3 में नहीं ध्यान देना है, देना है कि माइनस और माइनस किस चतुर्थांश में है, यानी इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस, 2 को माइनस किस चतुर्थांश में आता है, पहला, दूसरा या तीसरा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया था कि 2 को माइनस किस में है, इसमें है, इसमें माइनस प्लस, इसमें प्लस प्लस है और इसमें प्लस माइनस है। 2 को माइनस किस चतुर्थांश में आता है, तीसरा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कौन सा चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और 2 किस चतुर्थांश में, कुछ नहीं रहने पर आपको पता होगा, मैथ का स्टूडेंट होंगे तो कुछ नहीं रहने पर समझिए ये होता है प्लस के चिन्ह, यहाँ भी कुछ नहीं है तो समझिए प्लस के चिन्ह, तो प्लस ये भी है प्लस, यानी 2 को प्लस किस चतुर्थांश में आता है, यहाँ पर देख लीजिए 2 को प्लस यहाँ आता है, यानी कौन चतुर्थांश का है, प्रथम चतुर्थांश, जिसे अंग्रेजी में फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। अब ध्यान दीजिए ए को पहला कुछ नहीं है तो समझिए प्लस है और माइनस है, किस चतुर्थांश में आते हैं, प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले प्लस तब माइनस किस चतुर्थांश में आते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश में आते हैं, ये चतुर्थ चतुर्थांश में आते हैं। बिंदु इतना माइनस तब प्लस को किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर होगा, तो यहाँ पर चतुर्थांश का ऑप्शन नहीं दिया गया है, पूछ रहा है चतुर्थांश या किस अक्ष में होगा, तो चतुर्थांश का तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो है अक्ष का ऑप्शन, इसका ऑप्शन है। तो अब ध्यान देना है, इसका मान दिया हुआ, यानी ये हुआ x और ये हुआ y, तो शुरू में अंक और बाद में 0 किसका आता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर शुरू में अंक x के मान आ गया और उसके बाद क्या होता है 0, यानी अंत में 0 रहने पर x अक्ष होगा और शुरू में 0 होगा तो y अक्ष का होगा।
तो अंत में जीरो है, अंत में जीरो है, इसलिए क्या हो जाएगा एक्स अक्ष, यानी एक्स के मान दिया हुआ है, वाई का मान दिया हुआ नहीं है, इसलिए ये होता है एक्स, ये होता है वाई, हो जाएगा एक्स अक्ष। बिंदु 0,4 किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर आता है? उल्टा, जीरो शुरू में और बाद में अंक है, यानी जीरो शुरू में और बाद में वाई का मान दिया गया है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? वाई अक्ष में। 2 और -4 किस चतुर्थांश में आते हैं? प्लस तब माइनस, ध्यान दीजिए, प्लस तब माइनस किस चतुर्थांश में आते हैं? चतुर्थांश में आते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा 22, 23, 24 इसका सारा का सारा सोल्व कर दूंगा, कारण क्या वीडियो काफ़ी बड़े हो रहे हैं, इसलिए चैनल पर पहली बार है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाने ना भूलें, आपको हर तरह के वीडियो मिलता रहेगा। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो की ज़रूरत हो, 8 का हो, 9th का हो, 10th का हो, किसी भी विषय का, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो किसी भी तरह के परेशानी के लिए आप हमें कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद हुआ तो लाइक करना है, अगर आपको पूरी तरह से समझ गए हैं तो सब्सक्राइब करना है, चैनल पर जुड़ना है तो सब्सक्राइब करना है, अन्यथा ज़रूरी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं, सब्सक्राइब ही करना है।